मुझे लगता है एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, क्योंकि यू हैव टू अडेप्ट टू अ न्यू पर्सन बीइंग विद यू 24/7 who is equally available, equally responsible for everything that you are doing. एक कमरे में जाते हो, आपका बेड शेयर हो जाता है, आपका बाथरूम शेयर हो जाता है, आपकी प्राइवेट स्पेसेस शेयर हो जाती है, इनफैक्ट आपके थॉट्स भी शेयर होने लग जाते हैं. तो मुझे लगता है उस टाइम पे अगर आप एक मोल्डेबल एज में हो तो आप अडेप्टेबल हो. और ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप शादी के बाद आपका करियर नहीं बन सकता. It's absolutely untrue. Definitely there is a right time for everything. अगर कोई लड़की की शादी हो रही है और वो एक अपनी एक जॉइंट फैमिली में जा रही है, डेफिनेटली उसको टाइम लगेगा टू एडजस्ट इन द न्यू फैमिली. बट वाई डू यू थिंक, आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने शादी करी, शादी केवल पैसा कमाना ही सक्सेस है? क्या केवल अपने आप को 10 से 4 अगर आप बाहर रख रहे हो, क्या यही इंडिपेंडेंट होने की परिभाषा है? नो. आई थिंक इफ यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल. हस्बैंड एंड वाइफ आर 100 together. Sometimes, and they are never 50-50. I'm very sorry to say 100, they're not even 100. They are together 100. If sometimes husband is 40, the wife should become 60. And sometimes wife is 20, husband should become 80. It is very important. अगर एक वर्ल्ड है जिसमें बच्चे हैं, घर है, स्टेबिलिटी भी है, पैसा भी है, you need to divide and appreciate each other for their roles. अगर आप ये सोचो कि I'm the bread earner and I am the one who is a 90 only, you're wrong. क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ब्रेड अर्नर ही 90 है, तो ब्रेड अर्नर के पास अगर खिलाने वाले नहीं होंगे तो 90 का क्या कर देगा? नष्ट कर देगा. Yes. So that is very important. So getting married at an early age makes your relationship healthier because you explore love through each other. You develop those wrongs. You do all the wrong. As I used to महाराज जी को मैंने शुरू में बोलती थी कि जी I want to do all the wrongs in the world with my right man. And we still laugh over this. तो महाराज जी बोलते are you still doing the wrongs? I was like no, I think I'm doing all the most rightest thing in the world with the most rightest man. So that is the base. So we still laugh, we still have that jolly connection. अब क्या होता है, लोग मैच्योरिटी होकर शादी करते हैं तो आधा उनकी लाइफ का एक्साइटमेंट तो खत्म ही हो चुका है बिकॉज दे आर ड्रेन्ड आउट टिल द टाइम दे गेट मैरिड. इतने रिलेशनशिप्स हो चुके होते हैं, फिर ब्रेकअप्स, फिर रिलेशनशिप्स, लाइफ के करियर्स के कारण भी वो काफ़ी ड्रेन आउट हो जाते हैं. बाय द टाइम दे गेट मैरिड दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एन इमोशनल सपोर्ट एंड इट इज़ वाइस वर्सा. वो भी खपा है, आप भी खपे और दोनों ही खप जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग. एवरीबडी स्ट्रेस्ड जी. बट वी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप व्हेन आई वाज क्रेविंग फॉर लव एंड ही वाज क्रेविंग फॉर लव. पर अगर हम एक लार्जर सिनेरियो में बात करें, आपकी बात से दो बातें मुझे समझ में आई, जिसमें से पहली वाली को मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन दूसरी वाली बात की जब शादियां लेट होती है तो जो पार्टनर्स हैं या जो 2 लोग हैं जिनके बीच में शादियां हो रही हैं वो ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं या पहले भी किसी रिलेशनशिप में एक्सप्लोर कर चुके हैं. पर ये एक अगर हम माने तो ये एक्सेप्टेबल चीज़ है आज की डेट में कि जब आप सच में लेट शादी करते हो या साथ में पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग रिलेशंस होते हैं, ऐसे में जब आप किसी और व्यक्ति से शादी करते हैं और आपके पास में रिलेशंस रहे हैं, इस बैगेज से अपनी शादी को कैसे फ्री रख सकते हैं? देखिए, ये एक थॉट प्रोसेस है. अगर आप उस बैगेज को लेकर शादी करोगे, सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन इज द की. अगर आप किसी चीज़ के प्रति फियरफुल रहोगे कि मुझे ये नहीं बताना या ये मेरा पास्ट है, ये अनट्रुथ जो है ना, ये आपकी सक्सेस, आपके रिलेशनशिप को कभी सक्सेसफुल नहीं बना सकता. तो अगर आपको लगता है, पहली बात तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आप ह्यूमन नहीं हो, राइट? एंड अगर एक व्यक्ति आपके साथ है और आपके पास्ट को लेके आपके प्रति जजमेंटल है तो प्लीज इट्स एन अलार्म, यू नीड टू रीथिंक. क्योंकि ये नहीं है कि जिंदगी में आगे आप मिस्टेक्स नहीं करोगे. सही कहा आपने. कोई व्यक्ति अगर आपकी पुरानी रियलाइजेशंस को लेके आपको जज करके आपके प्रेजेंट को डाउट कर रहा है, ही डजंट डिजर्व टू बी विद यू. पर ये एक व्यक्ति है, हाँ, हर एक के पास्ट होते हैं कि उस व्यक्ति का भी हो सकता है. तो उसके बैगेज से फ्री होने का अर्थ है कि लाइफ ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटीज. आपने लाइफ में कुछ किया, उसके साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा, पर उससे डेफिनेटली आपने कुछ सीखा.
जी कि मुझे ये शायद नहीं करना चाहिए जिसके कारण डिडंट वर्क. एंड आई थिंक अ प्रोडक्टिव पर्सन जो सच में रिलेशनशिप्स के लिए मेच्योर है, वो ये जानता है कि जो मैंने जिन रीजन से मेरे वो रिलेशनशिप नहीं वर्क किए, फॉर दैट आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ एंड नाउ मेक दिस डेफिनेटली वर्क.